नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान की सरकार के द्वारा राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस वैकेंसी में 3,578 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल के में न्यूनतम अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है। सामान्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए 120 अंक रखे गए हैं, यानी कि 40% अंक होने बहुत जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 108 अंक यानी कि 36% रखा गया है। ट्राइबल सब प्लान एरिया यानी कि टीएसपी के लिए 90% अंक यानी कि 30% अंक होने अनिवार्य है। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7/8/2023 से 27/8/2023 तक आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि 20 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। इसके पश्चात दिनांक 28/8/2023 से 30/8/2023 तक आप आवेदन में संशोधन यानी कि त्रुटि होने पर इसमें संशोधन करवा सकते हैं। इसके लिए जो निर्धारित शुल्क रखा गया है वो 300 रुपये रखा गया है। आवेदक के द्वारा केवल एक जिले और एक ही यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो इसमें पंजीकरण जो शुल्क है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सामान्य वर्ग पिछड़े वर्ग के लिए 600 रुपये, यानी कि राजस्थान से बाहर के जो विद्यार्थी है अगर वो आवेदन करते हैं तो उनके लिए भी 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। SC ST और अति पिछड़े वर्ग के लिए और शहरिया और TSP के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षाओं की बात करते हैं तो मेरिट क्रम में 15 गुना विद्यार्थियों को ही शारीरिक दक्षता या मापतोल परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आप इसकी जानकारी आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबरों पर भेज दी जाएगी। आगे बात करते हैं तो आयु सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी आयु सीमा सामान्य के लिए न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006 और अधिकतम आयु तिथि पुरुषों के लिए 1/2/2000 से महिलाओं के लिए 2/1/1995 रखी गई है। EWS SC ST BC MBC के आयु सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006 और अधिकतम आयु तिथि पुरुषों के लिए 2/1/1995 और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु तिथि 2/1/1990 रखी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी और मृत पुलिस अधिकारी या कर्मचारियों पर आश्रित विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006 और अधिकतम आयु तिथि 1/2/1/1997 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 1/2/1/1992 यानी कि 3 साल की छूट भी इसमें दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में की आयु सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006 और अधिकतम आयु तिथि पुरुषों के लिए 2/1/1981 और महिलाओं के लिए 2/1/1981 रखी गई है। आगे चर्चा करते हैं तो शारीरिक मापदंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। न्यूनतम सीना पुरुषों के लिए, केवल पुरुषों के लिए न्यूनतम सीना बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।
सीने का जो फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होगा। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए रखा गया है, पुरुषों के लिए न्यूनतम वजन कोई नहीं रखा गया है। इसमें महिलाओं का न्यूनतम वजन 47.5 किलो होना अनिवार्य है। आगे चर्चा करते हैं तो चिकित्सक मापदंड की यानी कि मेडिकल की बात करते हैं तो विद्यार्थी जो उसकी आंखों में न्यूनतम दृष्टि 6/6 यानी कि बेहतरीन आंख होनी चाहिए उसके लिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं हो। आगे चर्चा करते हैं भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर चर्चा करते हैं तो इसमें एग्जाम लिया जाएगा, उसमें कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार हेतु 150 अंक यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT वो 150 अंक की होगी। दक्षता परीक्षा की इसमें कोई भी अंक लागू नहीं होंगे। विशेष योग्यता यानी कि NCC हो, होम गार्ड हो या फिर कुछ विशेष डिप्लोमा किया हो, उसके लिए सामान्य कांस्टेबल के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, यानी कि कुल अंक 170 अंक होंगे। कांस्टेबल चालक और घुड़सवार की बात करते हैं तो इसके कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में 150 अंक का होगा। उसके बाद में शारीरिक परीक्षा से इसको 30 अंक मिलेंगे। उसके बाद में विशेष डिप्लोमा कि इसको कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि पूरे अंक इसके 180 अंक के होंगे। कांस्टेबल बैंड इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू नहीं होगी। शारीरिक दक्षता के 30 अंक दिए जाएंगे। डिप्लोमा जैसे NCC, होम गार्ड, किसी का भी डिप्लोमा हो तो इसमें इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसके अंकों का योग 30 होगा। आगे चर्चा करते हैं तो शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए निर्धारित मापदंड, इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी। इसमें पुरुषों के लिए 25 मिनट, महिलाओं के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा, और भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 30 मिनट का समय रहेगा। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर परीक्षा की बारे में चर्चा करते हैं तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी जिसमें 150 अंक का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 25% अंक काट दिए जाएंगे। और परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो 60 अंक के क्वेश्चन तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से लिए जाएंगे, और 45% अंक के क्वेश्चन यानी कि 45 प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामयिक विषयों यानी कि करंट अफेयर के होंगे। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजना और संस्थाओं से संबंधित जानकारी वाले 45 प्रश्न लिए जाएंगे जो 45 अंक के होंगे। उसके बाद में 45 प्रश्न यानी कि 45 अंक के राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर NCC की बात करते हैं तो जिसके पास C प्रमाण पत्र है उसको 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। B प्रमाण पत्र वालों को 8 अंक दिए जाएंगे और A प्रमाण पत्र वालों को 6 अंक दिए जाएंगे। होम गार्ड का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो होम गार्ड में निरंतर 3 वर्षों तक सेवा देने वाले को 10 अंक
होमगार्ड में 2 वर्ष की सेवा देने वाले को 8 और 1 वर्ष की सेवा देने वाले को 6 अंक दिए जाएंगे। पुलिस से संबंधित विषयों में यानी कि डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त विद्यार्थी को साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों पर उसने अगर कुछ सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस से संबंधित अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसको 8 अंक दिए जाएंगे। और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा है अगर उसको 6 अंक दिए जाएंगे। अगर आगे चर्चा करते हैं तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।